घने जंगल के बीचों बीच एक शांत आश्रम था, जहां साधु आदित्य अपनी साधना में लीन रहते थे। वे सांसारिक मोह से परे केवल ध्यान और तपस्या में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आश्रम में एक नई साध्वी का आगमन हुआ, साध्वी काव्या। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, परंतु अतीत में छुपा एक तूफान भी। आदित्य और काव्या के बीच शब्द कम, लेकिन नजरें अधिक बोलती थीं। रात के समय जब पूरा आश्रम ध्यान में लीन था, आदित्य नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। तभी काव्या वहां आकर रुकी। त्याग ही सब कुछ है, लेकिन मन की बेचैनी का क्या करें, उसने धीमे स्वर में कहा। आदित्य ने आंखें खोलीं। चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी साड़ी का किनारा हवा में लहरा रहा था। त्याग ही मुक्ति है, आदित्य ने उत्तर दिया, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता की जगह हल्का कंपन था। काव्या पास आ गई। अगर त्याग ही मुक्ति है, तो यह मन क्यों भटकता है? उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। आदित्य कुछ न कह सके। उनकी साधना, उनकी तपस्या, सब जैसे एक पल में बिखरने लगे। काव्या ने धीरे से उनका हाथ छुआ। यह स्पर्श वासना का नहीं, बल्कि एक अनकही तड़प का था। वह तड़प जिसे त्यागना मुश्किल था और अपनाना पाप। चंद्रमा की रोशनी में उनके साए एक दूसरे में घुलने लगे। वह रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक अग्नि परीक्षा थी, जिसमें प्रेम और त्याग आमने सामने खड़े थे। सुबह होने से पहले काव्या चली गई, लेकिन आदित्य जानते थे उनका ध्यान अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते संसार से परे होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं बसे रहते हैं। अनकहे, अधूरे, लेकिन अमर।